जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। सरकार ने लोगों की यह शिकायत एक सीमा तक दूर कर दी है कि वह मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं सोचती, मगर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये जो स्कीम लॉन्च की है वह मोटे तौर पर सिर्फ सरकारी मिडिल क्लास के लिए है। प्राइवेट सेक्टर, व्यापारी, कारोबारी और रिटायर हो चुके मिडिल क्लास के लिए तो इसमें कोई राहत की बात निकलकर सामने नहीं आई है। तो लोग सवाल यह पूछने लगे कि सरकार क्या सबके लिए कुछ नहीं करेगी? सवाल लाजमी भी है और इसका जवाब टेढ़ा भी। तो चलिए इसी पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कुछ लोगों ने सरकार को कुछ स्कीम सुझाई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से सबके खाते में एक निश्चित रकम डाल देनी चाहिए, जिससे सभी लोग अपने हिसाब से खर्च कर सकें। मगर यह बात बहुत हद तक प्रैक्टिकल करेक्ट साबित नहीं हो सकती। कैसे, आइए जानते हैं। भारत की जो जनसंख्या है वह है 135 करोड़। अगर 135 करोड़ में हम काम करने वालों को अलग कर दें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र में लगभग 10% लोग आते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी भी इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। अगर बात करें असंगठित क्षेत्र की तो 90% कामगार इसी क्षेत्र से हैं, जिसमें व्यापारी, कारोबारी और मिडिल क्लास के अधिकतर लोग शामिल हैं। अगर मैं इनमें ना उलझकर सीधे सीधे बात करूं तो भारत में काम करने वालों की जो संख्या है वह 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार 487 मिलियन है। अगर करोड़ में देखें तो 48.7 करोड़। अब सरकार अगर सभी को 1000 रुपए भी दे तो कुल रकम होगी 48.7 हजार करोड़ गुणे 1000। अब शायद इतनी बड़ी रकम दे पाना सरकार के लिए कितना संभव होगा या आप खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए सरकार ने एक जुगाड़ का रास्ता निकाला है और इस रास्ते को कई बड़े अर्थशास्त्री सुझा चुके हैं, जिसमें अभिजीत बैनर्जी जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बार लोगों के जेब में सीधे पैसे डाले हैं। साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि लोग पैसे को दबाकर ना रखें, मतलब कि खर्च करोगे तभी फायदा मिलेगा। इसीलिए इस स्कीम में पैसा कोविड दौर के आर्थिक रूप से सबसे सुरक्षित वर्ग यानी कि सरकारी कर्मचारियों के हाथों में दिया गया है। सरकार को लगता है कि यह जो वर्ग है वह बड़ी संख्या में इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई वर्ग टिका रहा तो वो है सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग। और इसीलिए सरकार को उम्मीद है कि ये लोग अगर बड़ी संख्या में हिम्मत दिखाएंगे तो कुछ पैसे सरकार से लेकर और कुछ अपनी जेब से मिलाकर आने वाली होली तक यानी कि 31 मार्च तक सभी त्योहारों की खरीदारी में दिल खोलकर खर्चा करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में उछाल दर्ज किया जा सकेगा। जाहिर है कि सरकार की नीति यही है कि एक पंथ दो काज कर लिए जाएं। सरकारी कर्मचारियों को जो दिवाली बोनस देना था उसकी भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है लगे हाथ उसको भी निपटा लें। और सरकार द्वारा जो 7,575 करोड़ की रकम बाजार में डाली जाए उससे बाजारों में रौनक भी लौट सके। बिना ब्याज के लोन को सभी को अगले साल लौटाना है, यानी इसका मतलब कि सरकार ने आपकी जेब में जितने रुपए डाले हैं उसको वापस लेने की व्यवस्था सरकार ने बना रखी है। साथ ही आप जो खर्च करेंगे वो सारे खर्च डिजिटल होंगे और शर्त के अनुसार जो आप खरीदेंगे वह जीएसटी की 12% स्लैब वाली वस्तु ही होगी, तभी लाभ मिलेगा। इस शर्त को रखने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि आप जो भी खरीदें या खरीदारी करें या खर्च करें वह बेहद जरूरी सामान ना होकर गैर जरूरी सामान हो, क्योंकि अगर आप जीएसटी की 5% वाली स्लैब के सामान खरीदेंगे तो उसमें बेहद जरूरी सामान आते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बूस्ट नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में अगर कहूं कि सरकार चाहती है कि आप उन चीजों पर खर्च करें जिनकी वास्तव में आपको बहुत अधिक जरूरत नहीं है। जो भी पैसा सरकार आपको दे रही है उसे आप दबाकर ना रखें या दबाकर ना बैठें। आप उस पैसे से भोग विलास को बढ़ावा दें, उसे गैर जरूरी सामानों में खर्च करें, जिससे बाजार में कुछ तेजी आए और पैसे का सर्कुलेशन बढ़े। इसी के साथ सरकार मायूस हो रहे चेहरे और मंद पड़े बाजारों की गति को बढ़ाना चाहती है और मायूस चेहरों पर थोड़ी मुस्कान लाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार की यह तरकीब इकोनॉमी में कितना उछाल ला पाती है। फिर मिलेंगे और अपडेट के साथ, देखते रहिए सुकून मिलेगा ऐसे ही पॉलिटिकल, क्रिटिकल, टिपिकल देसी विदेशी मुद्दों के लिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आप हमें जरूर बताएं।
अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सुकून मिलेगा को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज सुकून मिलेगा को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। भन अपडेट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट sukoonmilega.in पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।